स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर नंबर 5 है आपका। अब इसमें हमें कैसे चेक करना है कि मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने कुछ सीक्वेंसेस लिखे हैं। ये लिस्ट ऑफ नंबर, मतलब जैसे आपका 1, 2, 3 आगे ऐसे ही जा सकते हैं आप। 100, 80, 60 ऐसे आगे लिख सकते हैं आप। -5, -4, -3 उसको भी लिख सकते हैं, या फिर 2, 2, 2, 2 ये वाला भी चल सकता है। तो यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अब इसमें देखो, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है कि ईच ऑफ नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। तो जैसे जब कोई भी हम यहाँ पे लिस्ट, जैसे आपका ये फर्स्ट लिस्ट है, तो इसमें जो मैंने नंबर्स लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, या फिर नेक्स्ट में 100, 80, 60 इस टाइप से, या जो भी लिखे हैं यहाँ पे। तो ये जो हम नंबर्स लिख रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट की अगर हम बात करें, अगर ये नंबर्स लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, तो ये जो नंबर्स हैं आपके, जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो इनको हम बोलते हैं टर्म्स। जैसे ये आपका टर्म हो गया, ये फर्स्ट है, अगर आप यहाँ से स्टार्टिंग करें तो ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ये फोर्थ टर्म हुआ। ऐसे इसमें भी ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म। इस टाइप से आप इनको टर्म्स वर्ड से रिप्रेजेंट करोगे। अच्छा, तो इसके बाद कोई भी हमारे पास सीक्वेंस इस टाइप से गिवन होगा, तो हम ये पहले कैसे बताएंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इनमें ना, जो आप चेक करोगे यहाँ पे कि नंबर्स हैं 1, 2, 3, इनमें ना जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेम मतलब जैसे अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट की बात करें, तो 1 के बाद 2 लिखा है, तो ये फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो वो आप क्या करेंगे, जैसे कि आप लिखते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो 2 - 1 आता है, 1 आ गया आपका। ऐसे ही आपका अगर हम थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में से अगर सेकंड टर्म को माइनस करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो उसके लिए लिखेंगे 3 - 2, वो भी 1 आएगा। तो ऐसे ही आप, अगर आप दूसरा सीक्वेंस का एग्जांपल देते हैं, जैसे आपका ये गिवन है नेक्स्ट वाला, तो इसमें क्या करेंगे आप, जैसे कि सेकंड टर्म यहाँ 80 है, तो 80 - 100 फर्स्ट टर्म है, 80 - 100 मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। तो आप इनको लिखोगे कितना, 80 - 100 तो कितना आ जाएगा ये आपका, माइनस का 20, क्योंकि हम स्मॉलर में से लार्जर को माइनस कर रहे हैं, तो डिफरेंस आपका 20 आएगा। साइन वो रखेंगे साहब जो बड़े वाले के साथ होता है। इस टाइप से आप आगे वाला चेक कर सकते हैं, 60 - 80, तो ये भी आपका माइनस का 20 आता है। तो यहाँ पे चीज़ नोट किया आपने कि जैसे पहले वाले में दिया था कि पहले वाले सीक्वेंस में, कि इसमें भी आपके पास जो हम इनका डिफरेंस फाइंड कर रहे थे आप, जैसे फर्स्ट सेकंड का, सेकंड थर्ड का, थर्ड फोर्थ का, तो डिफरेंस सेम आ रहा है। इसमें भी आप नोट कर रहे हैं कि 80 में से 100 माइनस क्या, -20 आता है। 60 में से 80 माइनस क्या, वो -20 आता है। तो सीक्वेंस कोई भी हो, आपका डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, वो डिफरेंस आप आगे भी चेक कर सकते हो, तो डिफरेंस आपका हर एक केस में सेम आना चाहिए। तो ये डिफरेंस अगर सेम आता है, तो ऐसे सीक्वेंसेस को आप बोलोगे कि ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे आप इसमें एंड में लिख सकते हो, देयर फोर 1, 2, 3, 4 इज एन AP। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब शॉर्ट फॉर्म। एंड इसके बाद जो सेकंड सीक्वेंस आपने लिखा था, सेकंड सीक्वेंस में भी आप 100, 80, 60 इज एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब आप इस टाइप से आप चेक कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद हम जो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंस एक फ़िक्स नंबर होता है। मतलब यहाँ पे जैसे कि 80 में से 100 माइनस किया,
80 में से 100 माइनस किया -20 आता है। 60 में से -80 माइनस किया -20 आता है। तो ये जो नंबर है आपका, ये जैसे पहले सीक्वेंस में आपका 1 1 आया था, तो हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा ये। तो ये एक नंबर फिक्स नंबर होता है, ठीक है। तो ये हर एक सीक्वेंस में एक फिक्स नंबर होगा, वो सब में अलग अलग होगा, ठीक है। तो इस फिक्स नंबर को हम, वो जैसे मैंने बात की थी डिफरेंस, डिफरेंस का हम भी ये डिफरेंस तो फाइंड कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ये होता है कॉमन डिफरेंस। वो आपका सीक्वेंस, आपका ये वाला सीक्वेंस हो, ये वाला सीक्वेंस हो फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला हो, तो डिफरेंस जो आपका आएगा वो सब सेम आएगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ये आपका होगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस होगा ये आपका, इसको हम कॉमन डिफरेंस सी डी इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे कि दिस फिक्स, ये फिक्स नंबर आपका जो भी फिक्स नंबर है, जैसे आपका 20 है, यहाँ पे माइनस का हमारे का 1 आ रहा है, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस इसको बोल ही रहे हैं। और ये हर एक सीक्वेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे ज़ीरो आपके लिए, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये आपका 2,2,2 ऐसे जा रहा है आपका। तो यहाँ पे अगर हम ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, 2 - 2 ज़ीरो आता है, या इसमें से इसको माइनस करते हैं 2 - 2 वो भी ज़ीरो आता है। तो इस केस में आपका कॉमन डिफरेंस क्या आया? ज़ीरो। तो वो कॉमन डिफरेंस इज ज़ीरो। तो मतलब कि वो ज़ीरो भी हो सकता है और कोई और नंबर भी हो, तो डिपेंड करता है कि आप माइनस करके आप जब चेक करोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि ये आपका ज़ीरो आता है या कोई और वैल्यू आती है। अच्छा, इसके बाद में हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके लिखते हैं जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब जनरल फॉर्म इसकी ये है, हम क्या करते हैं यहाँ पे कि लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो जो जनरल फॉर्म की वो ये होगी आपकी ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D एंड कॉमा, ऐसे आप डॉट 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 करके आप ये आगे तक ऐसे बढ़ते जाओगे। अब ये कैसे आया देखो, जब भी आप नोट कर रहे हो, यहाँ पे मैं एग्जांपल मैंने दिया था फर्स्ट वाला, जैसे आपका ये वाला सीक्वेंस मैंने बोला था आपको कि जैसे 1,2,3 लिखा हुआ है, तो ये आपने बोला था कि हाँ ये एपी है, एपी है ये आपका सीक्वेंस। अब इसमें आपने नोट किया आपने कि हर एक जो नंबर हम लिख रहे हैं, टर्म लिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इनमें जो डिफरेंस है वो एक एक का डिफरेंस है। तो वो जो यहाँ पे आपने पहले फाइंड किया था 1, जो डिफरेंस फाइंड किया था वो एक एक का डिफरेंस है। तो वो यहाँ पे जो एक है ना 1, वो हुआ कॉमन डिफरेंस। तो आप नीचे नोट किया पे कि अगर फर्स्ट टर्म है आपका, ये गिवन है आपको, तो इसमें वो जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का, वो अगर ऐड कर लेते हैं तो सेकंड टर्म आ जाता है। सेकंड टर्म में 1 ऐड कर लेते हैं तो 3 आ जाता है, तो 3 में 1 ऐड करते हैं तो 4 आता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस है टर्म्स के अंदर, जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है आपका ये -20 आता है, तो इसमें भी आप वही चीज़ कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे कि अगर आपको कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करनी है, बनानी है आपको, तो उसमें क्या करेंगे, हमारे पास अगर फर्स्ट टर्म गिवन है तो फर्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस मतलब जो डी, हम जिसने डी जो बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस को, तो वो अगर हम ऐड कर लेते हैं तो वो आपका जो बनेगा वो बनेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप जैसे आपके पास क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन होगा, उसमें अगर हम डी ऐड कर लेते हैं तो सेकंड टर्म आ जाएगा, उसमें एक डी और ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, इसमें एक डी और ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। इस टाइप से टर्म आप ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप बोलेंगे यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो ये जिस किसी क्वेश्चन में एपी फाइंड करना होगा तो हमें ये लिख के, इसमें ए की वैल्यू, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो इसके लिए आप इसको एक और, इसका थोड़ा रिप्रेजेंट करने का एक और वे ले सकते हैं आप। अगर आप फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करें A1 से,
तो फर्स्ट टर्म देखो, अगर हम A1 से रिप्रेजेंट करें तो वो फर्स्ट टर्म क्या है आपका A, और अगर हम सेकंड टर्म A2 से रिप्रेजेंट करें तो वो है A+D। ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। और अगर थर्ड टर्म आप लिखते हो उसको हम A3 से रिप्रेजेंट करें तो A+2D। ये ऐसे ही आपका चलता रहेगा। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, उसमें A क्या होता है, D क्या होता है, और हमें ये टर्म्स अगर फाइंड करने पड़ेंगे, इनको हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे लिखेंगे, इनको कैसे चेक करेंगे कि कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ये आपको थोड़ा सा इसमें पता लग गया होगा। और इसके बाद हम इसमें जो इसकी एक्सरसाइज है 5.1, वो हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप करते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है आपका पहले से ही, तो वो आप देख सकते हैं, आपके पास बुक में भी होगा, ये बुक आप देख सकते हो। तो उसमें एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज है आपकी, उसका क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स हैं। तो पार्ट 1 हम इसमें करते हैं यहाँ पे। उसके लिए इसमें लिखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, यहाँ पे जो इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है, फर्स्ट में क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा होगा, बुक में भी देखोगे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा होगा कि आप यहाँ से ना, जो इन्होंने बोला है इसके कुछ टर्म्स फाइंड करो स्टार्टिंग के, तो और उसके बाद चेक करके बताओ कि ये AP बनता है कि नहीं बनता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स फाइंड करेंगे। तो वो टर्म्स के लिए जैसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, सेकंड टर्म क्या है हमारा, थर्ड टर्म क्या है, वो पहले फाइंड करेंगे और फिर बाद में चेक करके बताएंगे कि उनमें डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं। तो अब इसमें क्या करते हैं, पहले जैसे इन्होंने बोला यहाँ पे कि टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, ₹15। तो यहाँ पे आप लिख दोगे टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 15। और आगे टैक्सी फेयर लिख सकते हैं, टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स इक्वल्स टू 15 + 8। ये कैसे आया, देखो जैसे कि इसमें लिखा है यहाँ पे कि जो फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर जब हम स्टार्ट करेंगे तो जो पहला किलोमीटर चलेंगे तो उसमें आपको ₹15 पे करने हैं। उसके बाद एंड लिखा है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब उसके बाद जब हम एक एक किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे तो हमें हर एक किलोमीटर का ₹8 ऐड करना है। तो पहले किलोमीटर में ₹15 होंगे, उसके बाद जो एक एक किलोमीटर का जो फेयर होगा वो ₹888 होगा। तो हम जैसे पहले लिखते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो ₹15 है। उसके बाद जो 2 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर में फर्स्ट किलोमीटर तो 15 था, उसके बाद जो दूसरा किलोमीटर मतलब एक और किलोमीटर जब हम चले, टोटल मिला के 2 चले आप, जो फर्स्ट किलोमीटर था उसमें ₹15 वो आप पहले लिख चुके हैं। और जो एक फर्स्ट किलोमीटर के बाद में जो एक और किलोमीटर चलेंगे तो उसका फेयर 8 है, तो 2 किलोमीटर का फेयर हो गया आपका ₹23। ऐसे नेक्स्ट ले लेते हैं कि टैक्सी, ये फेयर आपका फॉर 3 किलोमीटर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एक और 1 किलोमीटर आप चल चुके हैं तो ₹8 और ऐड कर देंगे। तो आपका ये पहले वैल्यू 23 आई थी, इसमें आपने 8 और ऐड किया तो आपका ये बन जाता है 31। तो आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे चलता रहेगा आपका। तो इसमें आपने चीज़ नोट किया यहाँ पे कि जो हमारी वैल्यूज़ आती हैं, जैसे फर्स्ट 15 थी, 23 थी, 31 थी, तो अगर हम इनको चेक करें, जैसे आपने यहाँ पे लिख देते हैं कि आपका 15 आया, 23 आया, 31 आया, ऐसे आपका ये चलता रहेगा। तो ये चेक करके बताना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमारे हिसाब से हम
डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब इसको हम वो बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस जो आएगा A2, सेकेंड टर्म क्या है 23 माइनस ए फर्स्ट टर्म, तो ए सेकेंड टर्म को A2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे ये आपका ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। तो आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म बनाकर 23 माइनस 15 करते हैं तो आपका आता है रुपीज़, ये वैल्यू आती है 8। और अगर हम एक बार और कॉमन डिफरेंस फाइंड करें वो उसमें क्या करेंगे A3 माइनस A2 करते हैं, तो ये थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो 31 माइनस 23 ये भी आपका 8 आता है। तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कि ये जो आपका सीक्वेंस बनता है ये फॉर्म एन अर्थमेटिक। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 15 23 31 इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको क्या करना है, मतलब जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने ये किया, इसमें कुछ वैल्यूज फाइंड की, फिर उनको चेक किया कि कॉमन डिफरेंस सेम आता है नहीं आता है। तो अगर ये सेम आ जाता है तो आप बोलोगे यस कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपका। तो ऐसे ही आप इसका जब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी आप इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, और हम सेकंड पार्ट में जब इसको करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उसमें भी यही वर्क करना है जो आपने फर्स्ट पार्ट में किया है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब ये क्या है, क्यों कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास किसी सिलेंडर में एयर है पहले से, तो जब हम एक बार वैक्यूम पंप चलाते हैं, पंप करते हैं एक बार, तो उसमें से 1/4 एयर बाहर निकल जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, एक बार पंप करने से। फिर उसके बाद में जो सेकंड टाइम जब हम वैक्यूम पंप चलाएंगे तो 1/4 एयर फिर से बाहर निकल जाएगी, और वो 1/4 किसका होगी, रिमेनिंग का। मतलब जो पहले से हम निकल चुका है एयर, उसके बाद कितनी उसमें बची पहले हम वो फाइंड करेंगे, फिर उसका 1/4 निकालेंगे, तब आप देख चेक करके बताओगे कि यस कि ये आपका सेकंड टाइम में कितनी एयर उसमें बचती है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 2-3 नॉइज फाइंड करते हैं। तो उसके लिए लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास एयर है वो वी है। जैसे कि आप यहाँ पे ले लेते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर बी वी लीटर। वी मतलब ये हमारे पास वी मतलब वी लेट कर लिया, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, मतलब वी मतलब वॉल्यूम से होता है। तुमने यहाँ पे वी ले लिया, आप एक्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास स्टार्टिंग में एयर है सिलेंडर के अंदर। अब जैसे क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जब हम एक बार वैक्यूम पम्प स्टार्ट करते हैं तो 1/4 एयर बाहर निकल जाती है। तो आप अब ये लिख भी सकते हो उसको, वैक्यूम पम्प रिमूव 1/4 ऑफ एयर इन ईच स्ट्रोक, लिख सकते हैं यहाँ पे हम, इन ईच स्ट्रोक द पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर तो ये जब एक स्ट्रोक में करते हैं 1/4 ऑफ एयर रिमूव हो जाती है। अब रिमेनिंग मतलब एक बार में जब ये 1/4 एयर रिमूव हो गई तो उसके बाद सिलेंडर में कितनी एयर बची, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर, रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर। तो अब पहले आपकी कितनी थी, वी थी, तो वी माइनस मतलब स्टार्टिंग में वी थी, अब हम क्या करेंगे। अच्छा, ये आपने लिखा यहाँ पे कि इन ईच स्ट्रोक द पंप रिमूव 1/4, तो ये 1/4 किसका 1/4, जो हमारे पास ऑलरेडी सिलेंडर के अंदर एयर है
वी हमने जो लेट किया था उसका 1/4। अब किसी का 1/4 कैसे निकालते हैं, जैसे वी है तो वी का 1/4 1/4 वी हो जाएगा, ठीक है। या एक्स लेट किया है तो एक्स का 1/4 x/4 हो जाएगा। या फिर कोई नंबर अगर आप लेते हो जैसे 20 है, 20 का 1/4 कितना होता है, तो 20/4 दैट मीन्स 5, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब 1/4 का मतलब 4 से डिवाइड करना है उसको। तो आप स्टार्टिंग में वी है और हमने क्या किया 1/4, 1/4 किसका करेंगे, वी का 1/4 हो जाएगा v/4, क्योंकि उसका 1/4 के। तो अब ये माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब रिमेनिंग ईयर देखनी है कि एक बार पंप जब हम ऑन करते हैं तो 1/4 एयर, 1/4 मतलब v/4 जो टोटल एयर है उसका 1/4 जब बाहर निकलेगा तो सिलेंडर के अंदर कितनी एयर बचेगी। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। इसका आ जाएगा आपका एलसीएम लेके, ये फोर आएगा 3v-v, क्योंकि अपॉन 1 कंसिडर कर सकते हो। तो ये आपका सॉरी 4v आएगा ये, क्योंकि 4 है ना यहाँ पे, तो 4 × v मतलब 4v-v, दैट मीन्स 3v/4 आ गया। तो ये आपकी एयर इन द सिलेंडर होगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब ये 1/4 ठीक है हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि अब इसका 1/4 क्या होगा, तो सेकंड टाइम जब हम पंप ऑन करेंगे तो उस केस में आपका 1/4 लिखेंगे यहाँ पे कि 1/4 ऑफ 3v/4 इक्वल्स टू 1/4 इंटू 3v/4, दैट मीन्स 3v/16। अब इसका 1/4 ये है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम में सेकेंड स्ट्रोक इन सेकेंड, हाँ, तो ये रिमेनिंग एयर इन सेकेंड स्ट्रोक, आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक, तो यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक। तो अब हमारे पास जो एयर बची थी आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक, ये वाली एयर थी, तो इसमें से आप माइनस करोगे, क्योंकि सबसे पहले तो वी थी हमारे पास, उसमें से हमने ये माइनस किया तो ये बच गई। अब इसमें से जो माइनस करेंगे आप वो, कि इसका 1/4 कितना था, इसका 1/4 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 3v/16, ठीक है। तो अब आप इसका जो एलसीएम आएगा वो 16 आएंगे, क्योंकि दोनों का 4 का, और एलसीएम क्या होता है वो आपको पहले से भी कुछ पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपका लिस्ट होता है, लिस्ट कॉमन एलसीएम होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आपके पास दो नंबर है 4 और 16, दोनों का जो लिस्ट मल्टीपल है, मतलब एक वो नंबर जो इन दोनों से कैंसिल हो जाए, जो इन दोनों की टेबल में आए, फर्स्ट नंबर वो 16 ही है। 4 की टेबल में 16 आता है और 16 की टेबल में 16 आता है, तो ये ऐसा जो नंबर होता है वो एलसीएम होता है। वो हम अलग से फाइंड भी कर सकते हैं उसको। तो इनका दोनों का नंबर, इनका जो एलसीएम है वो 16 होगा, क्योंकि 16 इन दोनों की टेबल में आता है, आपको वही देखना है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ जो लिखते हैं तो क्या करते हैं, रूल क्या होता है कि 4 से इसको डिवाइड करो, 16 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा, तो जो 4 आएगा उस 4 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 3v में, तो जो कि 12v आएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये एज इट इज़ ये आएगा आपका। तो आप इसमें नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो आप 9v/16। तो ये रिमेनिंग एयर बची आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 3 टर्म फाइंड हो गए हैं, एक तो ये टर्म आ गया, एक ये टर्म था, और एक स्टार्टिंग में आपका ये था यहाँ पे। तो ये 3 टर्म्स आ गए, तीनों टर्म्स को अगर हम एंड में लिखते हैं तो ऐसे ही आपका ये, हम इसको इसके आगे भी आफ्टर थर्ड स्ट्रोक, आफ्टर फोर्थ स्ट्रोक, बट वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा लिखने में, ठीक है। तो 3 टर्म्स इज़ एनफ। इसी से आप चेक कर सकते हो कि ये एपी बनता है नहीं बनता है। तो यहाँ लिख देंगे आप देयरफॉर जो वॉल्यूम्स है विल बी, क्या क्या होगा, वी होगा कॉमा 3v/4, मतलब स्टार्टिंग में जो वी लेट किया था, सेकंड में ये था, और आपका थर्ड में आता है आपका 9v
बाय 16। तो ऐसे आप ये अगर आप चलते जाएंगे ऐसे, तो आप यहाँ पे नोट करना कि ये आपका, तो इसमें अगर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं, तो डिफरेंस आपका सेम नहीं आएगा। ठीक है, वो आप करके भी देख सकते हो। जैसे कि आप डी फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस के लिए 3v माइनस 4 माइनस वी सॉल्व करते हैं इसको, तो आपका 4 यहाँ पे एलसीएम आएगा, 3v माइनस 4v, ये तो माइनस का v बाय 4 आता है। और अगर एक बार और कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो उसमें आप नोट करोगे, ये थर्ड टर्म है आपका 9v बाय 16 माइनस का 3v बाय 4, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसका, तो 16 आएगा। तो यहाँ पे तो 9v ही रहेगा, इधर आपका आ जाएगा 12v जो कि आपका माइनस का 3v बाय 16 आता है। तो आप नोट कर रहे होंगे कि दोनों डिफरेंसेस सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंसेस ये और ये आपका सेम नहीं आ रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस सेम जिसमें होगा वही तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं। तो इसमें लिख देंगे, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस नॉट सेम, therefore it is not an AP। तो ये आपको कंफर्म करना था ये फाइंड करके कि ये आपका AP है या नहीं है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। और इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट है वो हम करते हैं इसमें। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे थर्ड में क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर। तो इसमें क्या होगा यहाँ पे, ऑफ डिगिंग मतलब खोदना होता है। ठीक है, तो हर एक मीटर जो वेल मतलब कुआं जब हम खोदते हैं, तो हर एक मीटर खोदने का जो कॉस्ट है वो रुपीज़ फॉर फर्स्ट मीटर, एक मीटर की जो कॉस्ट ऑफ है खोदने की वो 150 रुपये, रुपीज़ 150 है। तो इसके बाद स्टार्टिंग में 150 है, लेकिन जब उसके बाद एक मीटर और खोदेंगे तो रुपीज़ 50 है फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। मतलब जब मैं खोदना स्टार्ट करेंगे तो जो पहला मीटर होगा, मतलब पहला जो 1 मीटर होगा, उसको खोदने की कॉस्ट होगी रुपीज़ 150। उसके बाद जो एक मीटर खोदने की कॉस्ट होगी 50। उसके बाद हर एक मीटर की 50 हो जाएगी। तो हम इसमें ये पहले बताएंगे कि हमने 1 मीटर के लिए कितनी कॉस्ट लगाई है, फिर 2 मीटर के लिए टोटल कितनी कॉस्ट लगी है, 3 मीटर के लिए कितनी कॉस्ट लगी है। तो उसके बाद हम ये चेक करके बता देंगे इसमें कि ये भी फॉर्म करता है नहीं करता है। तो लिखना जो करते हैं यहाँ पे हम द कॉस्ट ऑफ डिगिंग। तो पहले वाले जो है 1 मीटर के लिए, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग, फॉर फर्स्ट मीटर, फॉर 1 मीटर डाल दो, 1 मीटर इक्वल्स टू ₹150 एंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर इक्वल्स टू 2 मीटर के लिए मतलब 150 प्लस में 50। वो क्यों, क्योंकि पहले एक मीटर के लिए तो 150 है, फिर जब 1 मीटर और खोदेंगे तो उसकी 50 होगी, तो वो दो मीटर की मिला के हो जाएगी 150। पहले वाले की थी, सेकंड की 50, तो ये आपकी आ जाती है 200। अब यहाँ देखते हैं आगे कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 3 मीटर, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, तो 200 पहले से आ चुका है, उसमें 50 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 250। तो 3 टर्म्स फाइंड हो गए हैं, ये काफ़ी हैं। इसमें ऐसे ही आप चलता रहेगा, ये वैल्यू जैसे चलती रहेगी आपकी। तो आप इसमें क्या करेंगे, उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे कि पहला टर्म था 150, सेकंड 200, थर्ड इज़ 250। इस टाइप से आपके टर्म्स आते जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो नोट करो इसमें कि ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता नहीं बनता। अगर हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड अगर हम कंसिडर करें, तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा डी की वैल्यू वो A2 माइनस A1, दैट मीन्स कि 200 माइनस 150, तो 50 आ गया। ऐसे ही कॉमन डिफरेंस एक बार और निकाल देते हैं,
A3 माइनस A2 मतलब थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म, तो उसमें आपका आ जाएगा 250 माइनस 200 जो कि 50 आता है। ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम आता है, तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आप कॉमन डिफरेंसेस सेम, देयरफॉर इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो आपका सीक्वेंस आपने लिखा है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मतलब ये आपको बताना था यहाँ पे कुछ वैल्यूज फाइंड करके। इसके बाद में हम इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी कर लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, मैंने लिख के रखा है पहले से ही, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज़ 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब ये सिंपल इंटरेस्ट और कई कंपाउंडर्स की यहाँ बात कर रहे हैं आप, तो ये आपने ये 8th क्लास में किया होगा। कंपाउंडर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो कंपाउंडर्स का जो है मैं वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसमें जैसे हम फॉर्मूला था पहले, मैं उसकी थोड़ी सी आपको नॉलेज दे देता हूँ कि वी नो दैट कि पीज जो आपका है, इफ़ रुपीज़ पी डिपॉजिटेड, पी को हम प्रिंसिपल से रिप्रेजेंट करते हैं, पी मतलब प्रिंसिपल, तो पी जो हम स्टार्टिंग में जो अमाउंट जो डिपॉजिट करते हैं उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। एट R% कंपाउंड इंटरेस्ट, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, एनम मतलब एनुअली, फॉर N ईयर्स। मतलब यहाँ पे जो P है वो आपका प्रिंसिपल होगा, R यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और आपका N मतलब टाइम, कितने साल के लिए हम मतलब डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो हम कैसे लेते हैं, तो अमाउंट एट मनी विल बी, ये आपका होता है P ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस R/100 टू द पावर N। तो N यहाँ पे क्या है, N इज़ द नंबर ऑफ टाइम, ये वो नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, R इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और P इज़ द प्रिंसिपल, मतलब स्टार्टिंग में हम जो अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं वो कितना अमाउंट है आपका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट ऐसे ही फाइंड करेंगे। अमाउंट को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, A इक्वल्स टू P ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस R/100 टू द पावर N। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे इसमें कि जैसे हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब स्टार्टिंग वाला जो अमाउंट है वो आपका हमारे पास 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और यहाँ पे हम जो टाइम लेंगे वो पहले 1 ईयर लेंगे एन की वैल्यू, फिर 2 ईयर लेंगे, फिर 3 ईयर्स लेंगे। तो स्टार्टिंग की 2-3 टर्म्स हम इसके फाइंड कर लेते हैं। तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपका ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट में क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ लेते हैं इफ़ n इक्वल्स टू 1, मतलब n की वैल्यू अगर 1 लेते हैं फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, p की वैल्यू आपकी 10,000 है वो डाल देंगे आप, 1 प्लस R आपका 8%/100 टू द, ये 1 आ गया, ठीक है। सेकंड सेकंड जो मतलब इसमें जो लेंगे आप, इफ़ n इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आपका आएगा 10,000, 1 प्लस 8/100 टू द पावर 2। और जो अगर हम यहाँ पे लेंगे इफ़ n इक्वल्स टू 3 लेंगे, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 10,000, 1 प्लस 8/100 टू द पावर 3। तो ये जो आपने जो अमाउंट्स फाइंड किए हैं, इन अमाउंट्स को अगर हम सॉल्व करें, मतलब जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला था ये सॉल्व कर लेते हैं इसको, फिर उसके बाद में जो भी यहाँ पावर है वो इसका इंटू कर लेंगे। जैसे यहाँ पे तो 1 है तो सेम इंटू में ये आएगा आपका, ठीक है, नंबर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम ये सॉल्व करके इसका स्क्वायर करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा यहाँ से इंटू दिस करेंगे तो अलग नंबर आएगा, फिर इसके बाद आएगा। तो बाद में मतलब ये सबको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब अगर ये फॉर्म आती है तो वो
जो नंबर्स आपके आएंगे सॉल्व करके इससे इससे और इससे, वो आपके उनमें अगर कॉमन डिफरेंस आप देखोगे तो वो आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको सिर्फ इतना लिख देना है यहाँ पे कि कॉमन डिफरेंस जो इसका है वो इक्वल नहीं आता, देयरफॉर दिस इज़ नॉट एन AP। तो यहाँ पे लिख देंगे इसमें क्लियरली द term of this series do not have common difference between them, therefore this is not an AP। तो ये आपका कंफर्म हो जाता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।